मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अंतिम अध्याय। च 306 और 307। सी 306 तैयारी। अध्याय 306 तैयारी। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। गोंगसुनशी के शब्दों को सुनने के बाद सु वेन चुप हो गया। उन्होंने गोंगसुनशी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ खाली समय के बाद से मानव दुनिया में लौटूंगा। जब युद्ध शुरू होने वाला है तो मुझे स्टार डिस्क से संपर्क करें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने वापस जाने और कुछ भावनात्मक मूल्य की खेती करने की योजना बनाई। पिछली बार से वह पहले से ही एक रास्ता सोचा था। उसे केवल बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान करने की जरूरत थी। एक फ्लैश में 3 दिन बीत गए। हालांकि ये स्पष्ट था कि गोंगसुनशी का सम्राट झोऊ को सौंपने का कोई इरादा नहीं था। दोनों दुनियाओं के बीच लेन देन में भी कटौती की गई थी। दोनों पक्षों के बीच संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि वे लड़ाई की तैयारी करने लगे। हालांकि किसी भी पक्ष ने हमला करने की पहल नहीं की। इसके बजाय वे एक गतिरोध में थे। एक के बाद एक दिन बीत गए। इस समय चू जन ने महसूस किया कि उनके कई लोग वास्तव में लड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि चू जन मौत से डरता नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग नहीं थे। सभी जानते थे कि मानव पक्ष में 2 संत थे। दूसरी ओर वह यहाँ एकमात्र संत था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, पिछली लड़ाई में 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक हाइड्रा की मृत्यु ने सभी को झकझोर दिया था। यहां तक कि अगर चू जन काफी मजबूत था, तो कौन गारंटी दे सकता है कि वह लड़ाई में नहीं मरेगा। विशेष रूप से उन अन्य जातियों के लिए, कोई भी अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। अंत में, जो अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो बिना किसी चोट के एक ही चीज हासिल कर सके। इसलिए चू जन ने हाल ही में युद्ध विरोधी चर्चाओं को सुना था। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि वह मानव दुनिया से मुआवजे को स्वीकार करते हैं। इसने चू जन को बेहद दुखी कर दिया। मुआवजा स्वीकार करें। वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हालांकि भले ही वह अनिच्छुक था, उसकी कई अधीनस्थ दौड़ ने भी उसकी पसंद के लिए प्रतिरोध दिखाया, जैसे कि सीधे स्वर्गीय फैंड और ईविल फैंड प्रदेशों में पलायन करना। स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ जो एकत्र किए गए थे, वे भी गुप्त रूप से बच गए। इससे चू जून को थोड़ी मुश्किल महसूस हुई। सु वेन की योजना सफल हो गई थी। एक बार जब किसी को आरामदायक जीवन जीने की आदत हो जाती है, तो वे स्वाभाविक रूप से लड़ने के लिए जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। यहां तक कि निम्न स्तरीय राक्षस भी युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में कुछ चरम राक्षसों के अलावा जो अपनी खेती को जल्दी से बढ़ाने के लिए मानव दुनिया में जाना चाहते थे, अधिकांश राक्षस वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थे। मूल रूप से दानव दायरे के संसाधन तंग थे, और इस प्रकार विभिन्न जनजातियों ने संसाधनों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। हालांकि जब से उन्होंने नीहोंगक्सियाओ के आनुवंशिक रूप से संशोधित विशालकाय शक्ति चूहा और दीर्घायु घास प्राप्त किया, दानव दायरे के निचले हिस्से के आम लोगों को भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए मिला। उनके पास खाने के लिए मांस की कमी नहीं थी, और वे सिर्फ पौधे लगा सकते थे और शांति से चूहों को उठा सकते थे। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, क्या उसने वास्तव में सोचा था कि उसके पास अब बहुत समय था और वह कुछ परेशानी पैदा करना चाहता था? क्या उन्हें युद्ध छेड़ना जरूरी था? दानव दायरे के नागरिक, जो युद्ध से प्रभावित थे, अब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बेशक इस तरह की व्यक्तिगत इच्छाएं खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक व्यक्ति चू जून के सामने कुछ भी नहीं थी। उन्हें न तो उनके समर्थन की जरूरत थी और न ही आश्वासन की। उसके पास पूर्ण शक्ति थी, और बोलने का उसका अधिकार उसकी ताकत पर आधारित था। सभी अधीनस्थ जातियों में भागने की हिम्मत नहीं होगी। सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने या तो छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। उनमें से अधिकांश ने अभी भी चू जन के आदेशों को सुनने के लिए चुना। हालांकि जनजातियों के लिए जो मूल रूप से राक्षसी जनजाति से स्वतंत्र थे, उन्होंने इस बार लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसमें फ्लेम दानव जनजाति और कुछ अन्य तटस्थ जनजातियां शामिल थीं। आखिरकार जू किंगस्यून ने जो छाप दी, वह बहुत गहरी थी। उनमें से कोई भी राक्षसी जनजाति के लिए मोहरा बनने को तैयार नहीं था। महामहिम, हम इस बार केवल अपनी जनजाति की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं, मो युएन ने चू जन से कहा। चू जन का चेहरा ठंडा था, जैसा कि उन्होंने कहा, ये अदूरदर्शी फेलो हैं। क्या उन्हें लगता है कि वे सिर्फ इसलिए लड़ना बंद कर सकते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं? यदि हम इस बार पीछे हटते हैं, तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से अपनी किस्मत को आगे बढ़ाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर यह सिर्फ हमारे लिए है, तो हम मानव दुनिया की संबद्ध सेना पर हमला करके लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, मो युएन चिंतित कहा।
ईमानदार होने के लिए अगर मेरे पास केवल राक्षसी जनजाति थी तो मानव दुनिया की गठबंधन सेना का विरोध करना इतना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अस्माइल चूजून के चेहरे पर दिखाई दिया। लेकिन कोई जल्दी नहीं है। हमारे सुदृढ़ीकरण जल्द ही आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हो सुदृढ़ीकरण। मो यूहन दंग रह गया। उसने कहा, हमारे पास अभी भी सुदृढ़ीकरण कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ईविल फैंग जनजाति। चूजन की आंखें उत्साह के साथ चमकती थीं। वह पुराना साथी पहले ही तय कर चुका है। वह मेरे साथ सेना में शामिल होना चाहता है और मानव दुनिया पर हमला करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। क्यों? मो यूएन समझ में नहीं आया। चूजन मुस्कुराया। उस व्यक्ति के कारण जिसने दायरे की सीमा को आकर्षित किया है। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय दाव का कहना है कि जो लोग व्यक्ति को स्थापित करने वाले दायरे को मारते हैं वे पार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चूजन की टकटकी दूर थी क्योंकि उन्होंने कहा, कोई नहीं जानता कि खेती का अंत क्या है। हम लगातार अज्ञात का पीछा कर रहे हैं, लगातार शक्ति का पीछा कर रहे हैं, और लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की हमारी समझ का पीछा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह पुराना साथी प्राचीन काल से जीवित है और कभी भी पार नहीं कर पाया है। वह पहले से ही इसके बारे में सोचकर पागल हो रहा है। वह दोनों दुनियाओं के बीच लड़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इसलिए मैंने पहले ही उससे वादा किया था कि अगर वह युद्ध में मदद करता है तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से स्थापित करने में मदद करूंगा। इस बार भले ही मानव दुनिया में 2 संत रैंक हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मो यूएन को उम्मीद नहीं थी कि चूजन ईविल फैंग पूर्वज के साथ सेना में शामिल हो जाएगा। इस तरह अगर दानव दायरे की 2 सबसे बड़ी ताकतें सेना में शामिल हो गईं, तो उन्हें मनुष्यों के खिलाफ युद्ध में 90% विश्वास रखने के लिए कहा जा सकता है। यहां तक कि अगर मानव दुनिया में 2 सेंट रैंक थे तो ईविल फैंग पूर्वज अभी भी कोई था जो प्राचीन काल से बच गया था। उनकी ताकत अथाह थी। वास्तव में यहां तक कि सू वेन और गोंगसुन शी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। हालांकि एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। चाहे वह इंसान हो या राक्षस, वे सभी इस स्थिति का गौर से निरीक्षण करने लगे। हालांकि पहले किसी ने हमला नहीं किया। इस समय वुल लाई पहले ही दानव क्षेत्र में आ चुके थे। उसके पीछे सू वेन के दानव रेस के अधीनस्थ थे। इस समय वुली के माथे से एक सींग निकल रहा था। जाहिर है उन्होंने खुद को राक्षसी जनजाति के सदस्य के रूप में प्रच्छन्न किया था। एट नोबलबन एट। आओ आओ आओ, आप तैयार हैं? संख्या 245, इसे दफनाना। उद्धरण चिन्ह। वो लाई ने लोगों को दानव शहरों में से एक के तहत एक विशाल गोलाकार वस्तु को दफनाने की आज्ञा दी। जाहिर है चाहे वह मानव दुनिया हो या राक्षस, उन्होंने पहले ही इस युद्ध के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मानव दुनिया, ग्रेट चू सू वेन पहले से ही कुछ समय के लिए वापस आ गया था। अपनी वर्तमान खेती के साथ उसे ग्रेट चू से 9 नीदरलैंड द्वीप जाने में केवल 1 दिन लगेगा। इन दिनों महाद्वीप पर आम लोग पागल होने वाले थे। सू वेन ने उन्हें सीधे 24 घंटे तक परेशान करना शुरू कर दिया। यह अज्ञात था जब उसने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कभी लोगों को उनकी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए यह सिर्फ सफेद शोर था। अब लोग सू वेन की ओर इशारा करते हैं और कोसते हैं। हर जगह थे। किसी भी मामले में सू वेन बहुत मोटी चमड़ी वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने भावनात्मक मूल्य को पागलपन से जमा करने के लिए बाकी सब को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए न केवल यह उसकी खेती को बढ़ाने और कौशल का मुकाबला करने में मदद करेगा, बल्कि कोई भी नहीं था जो उसे रोक सके। भावनात्मक मूल्य एकत्र करना बहुत आसान था। इस समय वह घर पर था, जबकि वो मुयू उस पर झुक गया। भाई सू, जब आप इस बार वापस आते हैं तो ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू ने मीठा कहा। उसके लिए उसने मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध की परवाह नहीं की। वह केवल सू वेन के साथ जाना चाहती थी। शायद ये थोड़ा स्वार्थी था, लेकिन ये बहुत क्षुद्र भी था। लेकिन ये सब वो मुयू चाहता था। मुस्कुराते हुए सू वेन की आंखों में अशरफ चमक आ गई। मैं स्वाभाविक रूप से खेलने के लिए इस बार वापस नहीं आया। मेरा विश्वास करो, जल्द ही एक परिणाम होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने सिस्टम को देखा। भावनात्मक मूल्य 750 मिलियन। ये कहा जा सकता है कि सू वेन के पास अब वह करने के लिए बहुत सारी पूंजी थी जो वह चाहता था। वो मुयू को आराम देने के बाद सू वेन ने ब्राउज करने के लिए सिस्टम इंटरफेस में प्रवेश किया। वास्तव में सू वेन के लिए सिस्टम के माध्यम से सीधे अपनी ताकत बढ़ाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। हालांकि सिस्टम में अभी भी एक और आइटम था जिसे वह किसी भी रैंक और ग्रेड पर उपयोग कर सकता था। यह टाइम फ्रीज कार्ड था।
अंत अंत। अध्याय 307 अंत। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। मुझे कहना होगा, यह एक वास्तविक 0/100 प्रयास शीर्षक है। शून्य में सू वेन के सामने सितारों का आसिया खड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली, जो कि उलटफेर से भरी थी। कितने साल बीत गए, यहां तक कि वह खुद भी अब स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत सारे टाइम फ्रीज कार्ड का इस्तेमाल किया था। महान दाव की समझ, नींव के रूप में निराकार क्षेत्र की विश्व उत्पत्ति के साथ, वह महान दाव बिट को थोड़ा समझ सकता था। यह कहना था कि अगर वह सार नहीं है, तो सू वेन की खुद की समझ अनगिनत बार बढ़ गई थी। सू वेन के सामने अब नई दुनिया दिखाई दी। सू वेन ने अपने स्वयं के मार्शल डाओ को बधाई देना शुरू कर दिया, धीरे धीरे दुनिया की उत्पत्ति को समझने के लिए लड़खड़ाते हुए। इस प्रक्रिया के दौरान सू वेन की खेती का आधार अब उनके वर्तमान ग्रेड या रैंक से नहीं मापा जा सकता है। इसी तरह सू वेन की विभिन्न महान दावों की समझ गहरी और गहरी हो गई। सू वेन की नजर में वर्मिलियन बर्ड बॉडी धीरे धीरे अपने संपूर्ण अंतिम रूप में विकसित हो रही थी। इस समय आकाशगंगा चमकते सितारों से भर गई कि सू वेन उनका डोमेन था। हालांकि पहले की तुलना में अनगिनत और सितारे मौजूद थे। सू वेन, जिन्होंने दुनिया की उत्पत्ति को समझा था, ने अपनी इकाई के रूप में सितारों के साथ ग्रहों का निर्माण शुरू किया। इस समय सू वेन के सामने एक नीला सितारा था। पहाड़, नदियां, पक्षी, जानवर और सभी जीवित चीजें थी। हालांकि कोई भी नहीं था, कोई बुद्धिमान प्राणी नहीं था। एक दुनिया बनाना। सू वेन ने यह मील का पत्थर हासिल किया था। सिस्टम की मदद से सू वेन ने खेती करने वालों का सबसे महत्वपूर्ण कारक, समय का संचय, पूरा किया। सू वेन की नजर में दुनिया अब पूरी तरह से अलग दिख रही थी। वह जो कर सकता था वह भी पूरी तरह से अलग था। वर्तमान दुनिया कागज के एक टुकड़े की तरह थी जिसे वह आसानी से फाड़ सकता था। तथापि सू वेन अभी भी इस दुनिया में लोगों के लिए भावनाएं थी। उसे कैसे लगाना चाहिए। अब जब उनकी ताकत इस मौजूदा दायरे में बढ़ गई थी, तो उनके विकल्प भी खुल गए थे। सू वेन आखिरकार वास्तविकता में लौट आए। वुमुयू अभी भी उनके पास पड़े हुए हैं। हालांकि वह नहीं जानती थी कि सू वेन की टकटकी उसके प्रति पिछले क्षण से कई सहस्राब्दियों से अलग हो गई थी। सू वेन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से उसे गले लगा लिया। इसके तुरंत बाद वुमुयू के शरीर में एक बल प्रवेश किया। यह मूल ऊर्जा थी जिसने सब कुछ पार कर लिया। एक पल में वुमुयू की खेती का आधार स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया। इस समय सू वेन की आंखों में एक बार दुर्गम बाधा इतनी हंसी थी। इस समय सू वेन के सिर के ऊपर एक काला बादल दिखाई दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति इस तरह एकत्रित हुई जैसे वह कुछ करना चाहता हो। सू वेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। अपने हाथ की एक आकस्मिक लहर के साथ आकाश स्पष्ट हो गया। गहरे शून्य में एक निश्चित अस्तित्व केवल उसके कार्यों पर काम सकता है। वुमुयू ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। वह अभी भी इस समय अपने सुधार में डूबी हुई थी। भाई सू, मेरी खेती के स्तर का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, स्वर्ग रैंक। सू वेन मुस्कुराया। अब से धीरे धीरे इसका अध्ययन करें और अनंत काल के लिए मेरा साथ दें। उद्धरण चिन्ह, अनंत काल क्या है? क्या यह मजेदार है? उद्धरण चिन्ह, अनंत काल धीरे धीरे खेला जा सकता है। हम कई बार खेल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद सू वेन ने निवास छोड़ दिया। झाओ जिन और चू हे के सामने पहुंचे, जो गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला था। सू वेन ने चू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पत्नी से निपटने के लिए एक आसान व्यक्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चू वह मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया। युवा मास्टर, मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध में कितना समय लगेगा? मैं सामने की पंक्ति में भी क्यों नहीं जाता? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उस पर नजर डाली। जो भी चू वह छिपा रहा था वह इस बिंदु पर सू वेन की आंखों से छिपा नहीं सकता था। उसने अपना सिर हिलाया। कोई आवश्यकता नहीं है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। चूहे की चेतना में गहरा राक्षसी जनजाति पूर्वज सू वेन की टकटकी से स्तब्ध था। ये कैसे संभव था? यह आदमी इतना भयानक कैसे हो सकता है? सू वेन की टकटकी ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आत्मा नष्ट होने वाली थी। मूल रूप से उन्होंने वास्तव में चू वेन के नौकर बनने के विचार की सराहना नहीं की, लेकिन अब उन्होंने अचानक महसूस किया कि ऐसा करना एक बुरा विचार नहीं था। झाओ जिन ने घोड़ों को हरकत में लाते हुए अपने चाबुक को ब्रांड किया। सू वेन ने अचानक पूछा, भाई जिन, आप किस तरह का जीवन चाहते हैं? क्या आपको कुछ चाहिए?
उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और कहा, बस युवा मास्टर का पालन करें और दूसरों को धमकाने के लिए। मुझे क्या चाहिए? मेरे पास अब भोजन और कपड़ों की कमी नहीं है। मेरी खेती अधिक है और मैं जैसा चाहूं खेल सकता हूं। जीवन में दुखी होने के लिए क्या है? कुछ और वर्षों तक रहना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अच्छी तरह से कहा। उद्धरण चिन्ह। सु विन मुस्कुराया। ये सही है। अधिकांश लोगों के लिए जो इस तरह की ईथर वस्तु का पीछा करेंगे, जैसे कि पारगमन। वास्तव में लोग हमेशा खोज और यात्रा के लिए रहते थे। जब वे वास्तव में अंत में पहुंचे तो वे केवल यह पाएंगे कि यह शीर्ष पर अकेले उबाऊ था। जो पोषित करने लायक था वे उनके वर्तमान जीवन, उनके आसपास के लोग थे। सु विन ने इस बिंदु पर अतुलनीय रूप से आनंदित महसूस किया। प्रणाली के साथ वह आसानी से डाओ को समझने में हजारों साल बिता सकता था। अन्यथा इस शक्ति के बिना उसके आसपास के लोग पहले ही मर चुके होंगे। यदि वह समय वास्तव में आया तो इस शक्ति का क्या उपयोग था? जल्द ही गाड़ी महल में आ गई। सु विन सीधे अंदर गए। जब वह जियांग फियान से मिला तो जियांग यान सु विन के आलिंगन में डूब गया। बच्चे का नाम सु यान में बदलें, सु वेन ने शियांग फियान को धीरे से कहा, क्योंकि उसने उसे गले लगाया था। हम जियांग फियान फ्रॉस। उसने सु वेन को देखा और उसकी मुट्ठी को घबराकर पकड़ लिया। सु वेन चकली, मैं आपको स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता हूं और यहां तक कि एक संत भी बन सकता हूं। आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं जब तक आप इससे थक नहीं जाते। हालांकि हमारे बेटे का उपनाम बदलना बेहतर है। ये ने आपको क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। जियांग यान ने जियांग फियान को डर से देखा और धीमी आवाज में कहा, मां, क्या मैं? उद्धरण चिन्ह। जाहिर है वह एक ही बात सोच रहा था। जियांग फियान ने सु वेन से कभी ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। उनका लहजा वास्तव में इतना घमंडी था। सु वेन को पता था कि वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। वह उसकी तरफ चला गया और उसकी बांह पकड़ ली। अगले सेकंड में 3 का एक परिवार विशाल तारों वाले आकाश में दिखाई दिया। वे उन विशाल सितारों पर चकित हो गए जिन्होंने उन्हें घेर लिया। जियांग यान अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, इतना सुंदर! उद्धरण चिन्ह। सु वेन के पास खड़ा था, सब कुछ सामान्य था। जियांग फियान और जियांग यान अभी भी सांस ले सकते हैं और बोल सकते हैं। जियांग फियान भी उसके सामने के दृश्य से हैरान था। इसके तुरंत बाद सु वेन ने जियांग फियान को खींच लिया और वे सीधे नीचे गिर गए। तीनों नवजात ग्रहों में से एक पर उतरे। सु वेन मुस्कुराया और कहा, मैं इस ग्रह को ग्रेट चू स्टार के रूप में नाम देने और इसे नियंत्रित करने के लिए अपने चू देश को सौंपने की योजना बना रहा हूं। उसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान, जो तारकीय आभा को समझ सकता था, स्तब्ध था। यह एक नई दुनिया होगी। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने भव्य रूप से कहा। जियांग फियान अब सु वेन की ताकत से पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। यह पहले से ही एक स्तर पर था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। सु वेन मुस्कुराया और कहा, इस बार सभी के क्षेत्र बड़े होंगे, इसलिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई अब एक अच्छा जीवन जी सकता है। हालांकि कई चीजें हैं जिन्हें नए सिरे से शुरू किया जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, लोग यहाँ प्रवास कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से वसूली की अवधि की आवश्यकता होगी। हालांकि सु वेन उनकी रक्षा करने के साथ उन्हें लंबे समय तक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उनका जीवन निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। इस बार जियांग फियान ने सु वेन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। इसके तुरंत बाद वे मानव दुनिया में लौट आए। सु वेन ने सु यान को जियांग फियान वापस भेज दिया और मुस्कुराया। जल्द ही आपको एहसास होगा कि शक्ति और अधिकार वास्तव में सुस्त है। उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में मामला था। एक प्रतिद्वंद्वी के बिना कोई केवल ताज के अकेलेपन को महसूस करेगा। इसमें क्या मजा था? जियांग फियान अभी भी इस समय समझ में नहीं आया। वह सु वेन की ओर झुक गई और धीरे से कहा, मैं अपने पूर्वजों की नींव नहीं खो सकती। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने कुछ और नहीं कहा। महान झोऊ में अचानक भिक्षु जिझेन ने अपनी आंखें खोली। महल में कुछ अज्ञात समय में 2 आंकड़े पहले ही दिखाई दे चुके थे। सु वेन उसके सामने खड़ा था जबकि झाओ जिन पीछे था। उन्होंने सु वेन साइड से पहले एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। मैंने कभी भी आपसे यह उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में उस व्यक्ति की उम्मीद नहीं करता था जिसने भिक्षु जिझेन बनने के लिए एक नया क्षेत्र स्थापित किया था। जिझेन ने डर में सु वेन को देखा। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि सु वेन के हर कदम में महान दाव की शक्ति थी।
वह अंतिम लक्ष्य था जिसका वह पीछा कर रहा था। वह आगे क्या देख रहा था? सु वेन ने जिजेन को देखा और चकरा गया। मुझे आपसे शुरू में नफरत नहीं थी, लेकिन मैं आपसे अभी बहुत नफरत करता हूं। 2. कोई बात नहीं। सु वेन को यह पसंद नहीं आया कि ग्रेट झोउ नागरिकों को उनकी महत्वपूर्णताएं निकाली गईं। जैसा कि उन्होंने बात की, सु वेन ने अपनी उंगलियां फोड़ ली। पूरे दायरे में आसमान से बारिश होने लगी। बारिश से सभी को धोए जाने के बाद उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे ठीक हो गई। जल वाष्प की अनुमति धीरे धीरे पूरी दुनिया को भीग गई। यह इस दायरे में लोगों के लिए एक नया जीवन लेकर आया। काले कीड़े के लिए वे बारिश से पूरी तरह से बह गए थे। जिजेन ने अपना हाथ उठाया और डर के मारे सु वेन की ओर इशारा किया। उसका हाथ कांप रहा था। ये कदम उसकी उम्मीदों से बाहर था। यह एक पूर्ण दमन था। जिजेन के लिए के रूप में वह अपने जीवन शक्ति को फिसलते हुए महसूस कर सकता था। पुराने समय की पुरानी आत्माएं बाहर नहीं आती हैं और फिर से परेशानी पैदा करती हैं। उद्धरण चिन्ह। बूम। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के एक महान व्यक्ति पिछले दानव सम्राट सु वेन द्वारा उसी तरह मारे जाएंगे। जिजेन की आंखों ने अपनी चमक खो दी। वह मूल रूप से ट्रू दानव सम्राट का पुनर्जन्म था और उसने धीरे धीरे कदम से अपने मूल अहंकार को जागृत किया था। यह बहुत प्रयास के साथ था कि उसने आखिरकार एक दायरे की स्थापना की अपनी योजना पूरी कर ली थी, लेकिन यह एक दया थी। सु वेन के दिखाई देने के बाद सब कुछ बदल गया। इस समय ग्रेट झोउ के भीतर एक खुशी का माहौल था। सभी ने अपने युवा रूप और जीवन शक्ति को वापस पा लिया था। सारी बेजान बह गई। महल में दूसरा राजकुमार मूल रूप से अदालत के मंत्रियों को उन मामलों पर चर्चा करने के लिए नेतृत्व कर रहा था जब जीजेन की मृत्यु हो गई थी। एक पल में उन्होंने अपनी स्पष्टता हासिल कर ली। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। जल्द ही इस अवधि की यादें दूसरे राजकुमार के दिमाग में बढ़ गईं। इस अवधि के दौरान वास्तव में क्या हुआ था? हालांकि जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो दूसरे राजकुमार ने पाया कि भले ही वह बारिश से भीग नहीं रहा था, लेकिन उसकी जीवन शक्ति भी ठीक हो गई थी। मंत्री स्वास्थ्य के गुलाबी पर वापस लौट आए। उन्होंने आश्चर्य और खुशी में एक दूसरे को देखा। वो क्यूहान चिल्लाया, आकाश ने हमारे महान झोउ की रक्षा की है। स्वर्ग ने हमारे महान झोउ की रक्षा की। उद्धरण चिन्ह। तीसरे राजकुमार ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि उत्साह उसके दिल में चमक गया। ये बहुत अच्छा था। उसके पास स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने का मौका होगा। वह अभी भी स्वर्ग रैंक के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। शुरू में उनकी जीवन शक्ति कम होने के कारण उनके लिए उच्च क्षेत्र से गुजरना बेहद मुश्किल होगा। इस समय सभी ने एक परिचित व्यक्ति को दिखाई दिया। ये सु वेन था। सभी को नमस्कार। लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराते हुए हॉल में चले गए क्योंकि उन्होंने उनका अभिवादन किया। झाओ जिन झुके और पीछे हो लिए। दृश्य चुप हो गया। आप वापस आने की हिम्मत कैसे करते हैं? तीसरा राजकुमार तड़क गया। सु वेन के पीछे जो झाओ जिन आगे बढ़े और उन्हें थप्पड़ मारा। झाओ जिन की वर्तमान खेती ने तीसरे राजकुमार को पूरी तरह से कुचल दिया। आप किस पर चिल्ला रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि मेरे युवा गुरु ने आपको बचाया है? अगर यह हमारी कई सालों की दोस्ती के लिए नहीं होता, तो मैं आपको तब तक पीटता, जब तक आपका दिमाग आपकी गांड से बाहर नहीं निकल जाता। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन होली। उनका अहंकार कई साल पहले जैसा था। हालांकि इस बार वह और भी घमंडी था। सब लोग चुप हो गए। सु वेन ने सबको बचाया। बस ये छोटी सी बारात। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। सु वेन सिंहासन पर चले गए, लेकिन दूसरे राजकुमार ने ड्रैगन सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल सिंहासन के समान स्तर पर एक शानदार कुर्सी रखी और इसके बजाय वहां बैठे रहे। सभी के हैरान गज के नीचे सु वेन ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गया। सभी हैरान गजों को देखते हुए सु वेन मुस्कुराया। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य से ये बैठने के लिए आरामदायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वो क्यूहान ने गुस्से में कहा, सु वेन, आप बहुत असभ्य हैं। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर लुढ़की और एक कदम आगे बढ़ाया। वो क्यूहान ने बिल्कुल नहीं दिया। उसने अपने साहस को बढ़ाया और कहा, या तो तुम मुझे मार डालो या तुम नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह। ये पुराना साथी वास्तव में देश के प्रति काफी वफादार था। वह नैतिकता वाला कोई भी व्यक्ति था। कितना दुर्लभ था। वह मृत्यु से भी चकित नहीं था। दुर्भाग्य से सु वेन ने उसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने असहाय दूसरे राजकुमार को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसे है? क्या आप सम्राट बनना चाहते हैं?
यदि आप सम्राट बनना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि आपके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार ने घबरा कर देखा। सु वेन का घमंडी रवैया, जैसे कि वह दुनिया का मालिक था, साथ ही साथ उसका वादा भी बहुत लुभावना था। इस समय सु वेन की बाहों में स्टार डिस्क से एक संचार अनुरोध आया था। ये गोंगसुनशी था। सु वेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और लापरवाही से स्टार डिस्क को कुचल दिया। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। चूंकि आपके पास हिम्मत नहीं है तो अपने पिता को सम्राट बनने के लिए जारी रखें। जैसा कि उन्होंने कहा, सु वेन ने तीसरे राजकुमार को देखा और मुस्कुराया। इसके बारे में भी मत सोचो। आपके पास इस जीवन काल में कोई मौका नहीं है। बस अपनी मार्शल आर्ट का अच्छी तरह से अध्ययन करें। उद्धरण चिन्ह। तीसरा राजकुमार उग्र था। ये व्यक्ति बस चरम पर परेशान था। दूसरे राजकुमार ने सु वेन के पीछे जाने पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह खो गया है। उसने अचानक अपने साहस को बढ़ाया और चिल्लाया, मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर एक अच्छा सम्राट बने और अपने बच्चों की तरह लोगों से प्यार करें। अब से आप सम्राट हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सु वेन ने बोलना समाप्त किया, दूसरे राजकुमार ने अचानक अपनी खेती के आधार को महसूस किया। बस एक पल में वह स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया। एक शक्तिशाली बल उसके शरीर के माध्यम से फट गया, सब कुछ दबाने के लिए पर्याप्त है। सु वेन थोड़ा खुश था कि सु ने इस फॉर्मलेस दायरे के दायरे को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। यदि यह दायरे के सार के लिए नहीं था तो यह अज्ञात था कि सु वेन को महान डाओ को समझने में कितना समय लगेगा। उसे ऐसा करने में 200,000 साल या उससे अधिक समय लग सकता है। एक पूर्ण विश्व उत्पत्ति के साथ ये सु वेन के सामने रखी गई एक पाठ्यपुस्तक की तरह था। हालांकि दायरे की उत्पत्ति को केवल एक छोटी सी दुनिया माना जा सकता है, लेकिन निस्संदेह इसने सु वेन के लिए एक दरवाजा खोल दिया। इसने सु वेन को अपने मूल मार्शल पथ से एक उच्च स्तर तक पार करने की अनुमति दी। नौ नीदरलैंड द्वीप के भीतर मानव और दानव क्षेत्र की गठबंधन सेना पहले से ही एक दूसरे का सामना कर रही थी। गोंगसुनशी ने अपने मुंह में कड़वा स्वाद महसूस किया। वह एक नुकसान में था क्योंकि उसने अपने माथे पर एक सींग के साथ लंबे लाल चमड़ी वाले ईविल फिएंड दानव पूर्वज को देखा था। अब दो संत थे, लेकिन अंत में वह अपनी तरफ से एकमात्र था। अगर ऐसा होता तो वे अब भी कैसे लड़ सकते थे? मार डालो। उद्धरण चिन्ह। चू जन ने उन्मादपूर्वक हंसते हुए चिल्लाया, हाहा, उन्होंने वास्तव में दो संतों को अलग कर दिया। फिर दूसरे संत के आने की स्थिति में पहले इस मानव संत को मारने के लिए मिलकर काम करें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ईविल फैंड पूर्वज सहमत हुए। वे कैसे जान सकते थे कि कोई दूसरा संत नहीं था? दानव स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने आगे आरोप लगाया। गोंगसुनशी के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह सीधे दौड़ा और उन दोनों के खिलाफ लड़ा। इस समय आकाश में नीली रोशनी तैरते हुए यांत्रिक तोपों से घनीभूत होने लगी। नी होंगक्सियो स्टार डिस्क पर गौर से घूरते हुए पीछे की ओर खड़ा था। तैयार। फ्लोटिंग परमाणु तोप स्वचालित रूप से राक्षसी क्यूई का उपयोग करने वालों पर बंद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। स्वचालित हमला मोड सक्रिय। आग। उद्धरण चिन्ह। यह एक हथियार था जिसे नी होंगक्सियो ने स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों से निपटने के लिए विकसित किया था। वह आकाश में उच्च मंडराता है, हमला करने के लिए चिन्हित लक्ष्यों के रूप में स्वर्ग रैंक राक्षसी क्यूई का उपयोग करता है। बूम। आकाश से नीचे नीली रोशनी के अंधा। उन सभी बीमों से उत्सर्जित ताकत स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ से कम भयानक नहीं थी। कोई भी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ इस तरह के हमले की अनदेखी नहीं कर सकता था। एक पल में सभी दानव विशेषज्ञ दंग रह गए। यह क्या था? इस समय दानव क्षेत्र में अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक ही समय में दर्जनों स्थानों पर विस्फोट हुआ। प्रत्येक विशाल विस्फोट के साथ एक मशरूम बादल गुलाब। इसने आगे चलकर चूजन और ईवल फील्ड एंसेस्टर को सदमे में छोड़ दिया। ये किस तरह की विधि थी? उन दोनों ने जल्दी से दानव दायरे के इंटीरियर की ओर अपनी इंद्रियों को डाली। ईवल फैंड पूर्वज अभी भी ठीक महसूस किया। आखिरकार यह उसका क्षेत्र नहीं था जिस पर बमबारी की गई थी। हालांकि चूजून की आंखें खुली थीं। ये राक्षसी जनजाति का अतिक्रमण था। उस विस्फोट में राक्षसी जनजाति के अनगिनत शहरों को खंडहर में उड़ा दिया गया था। पहली बार नी होंगक्सियो ने दिखाया कि प्रौद्योगिकी शक्ति थी। ये बहुत भयानक था। मानव दुनिया की गठबंधन सेना, जिसमें मूल रूप से कम विशेषज्ञ थे, वास्तव में स्वर्ग रैंक लड़ाई में ऊपरी हाथ प्राप्त किया। यदि दानव रेस में वास्तव में केवल एक संत रैंक था, उस समय मानव जाति पहले से ही एक महान जीत हासिल कर सकती थी। दुर्भाग्य से गोंगसुनशी धीरे धीरे अपने संयुक्त हमलों के तहत पकड़ में नहीं आ पाए। अपनी मौत से मिलने आओ। उद्धरण चिन्ह।
चू जन गर्जना और अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर मुक्का मारा। इस समय एक आंकड़ा दिखाई दिया। ऐसा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। एक चिड़ा आवाज लग रही थी। ये सु वेन था। चू जन की मुट्ठी उसके सामने सही थी, लेकिन बाद में कोई भी कोशिश नहीं की। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। सु वेन ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, इस दुनिया में आपकी मुट्ठी तकनीक को सबसे अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन ये बेकार है। उद्धरण चिन्ह। चू जन फिर से हमला करना चाहता था, हालांकि सु वेन ने केवल धीरे से बात की। अभाव। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सु वेन ने बोलना समाप्त किया, चू जून सदमे में रुक गया। उन्होंने महसूस किया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी मूल क्यूई में से किसी को भी समझने और जुटाने में असमर्थ थे। वह सीधे आसमान से गिर गया। सु वेन ने चारों ओर देखा और एक अन्य कमांड से बात की, कन्फाइन। उद्धरण चिन्ह। इन एन इंस्टेंट हर कोई आकाश में जमे हुए लग रहा था और कोई भी नहीं चल सकता था। ये स्पष्ट रूप से एक टूटी हुई दुनिया है। ये सिर्फ मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने थोड़ा सा आहें भरी। सभी ने भगवान की तरह सु वेन को देखा और दंग रह गए। क्या चल रहा था? बैंग। चू जन जमीन पर गिर गया। वह आकाश में घूरते हुए एक टकटकी में वहां लेट गया। उसे नहीं पता था कि उसे और क्या करना है। यह पहली बार था जब उसने इतना शक्तिहीन महसूस किया। बस एक ही कमांड ने सब कुछ बदल दिया। 4 घंटे बाद मानव और दानव दुनिया के सभी ऊपरी क्षेत्र एकत्र हुए। सु वेन उनके ऊपर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने कहा, अब मुझे अपना परिचय दें। आप सभी को मेरा नाम सुनना चाहिए था। मेरा नाम सु वेन है और मुझे माना जा सकता है कि यह रेल्म क्रिएटर के स्तर तक पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने शांति से घोषणा की। उन्होंने जारी रखा, मेरे वर्तमान ज्ञान के अनुसार दायरे निर्माता रैंक पर बहुत कम व्यक्ति हैं और उनमें से हर एक रहस्यमय अस्तित्व है। हालांकि वर्तमान में जिस विमान पर हर कोई है वह एक अधूरी बड़ी दुनिया का एक हिस्सा है। निर्माता ने इस दुनिया पर पहले से ही सबसे अधिक संभावना छोड़ दी है, इसलिए जैसे जैसे इसमें गिरावट जारी है, कुछ शक्तिशाली लोग अस्थायी रूप से विमान के अधिकार को जब्त कर सकते हैं, जिसे आप दायरे नियंत्रकों के रूप में भी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वे दुनिया के सार के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और केवल उन लोगों को खत्म करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो दायरे के बाहरी हैं। उद्धरण चिन्ह। जिजेन, वह व्यक्ति जिसने एक दायरे की स्थापना की, और मैं दायरे के बाहरी लोगों के उदाहरण है। हालांकि मेरी ताकत पहले से ही इस दुनिया की सहिष्णुता को पार कर गई है और उनकी शुद्ध सीमा से भी परे है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको कुछ बताता हूं। वर्तमान में अपने हाथ की एक फ्लिप के साथ इस दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने बस अपने कार्ड बिछाए। हालांकि मैं मानव दुनिया का प्रमुख हूं। मैं निश्चित रूप से आपको मानव दुनिया का वध करते हुए नहीं देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने धीरे से कहा, यही कारण है कि मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध यहां समाप्त हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने मानव दुनिया के लोगों को देखा और कहा, हालांकि मैं अपने करीबी लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई महान दुनिया में वापस लाने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। लेवल भी चू के नागरिकों को दूर ले जाता है। उसके बाद आप फिर से लड़ सकते हैं। यह अब मेरा व्यवसाय नहीं होगा। हालांकि यदि आप मेरा अनुसरण करने के इच्छुक हैं तो हम एक साथ छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सु वेन ने बात की, उसने अपना हाथ लहराया। सु वेन ने जो ब्रह्मांड बनाया वह सभी की आंखों के सामने एक प्रेत के रूप में दिखाई दिया। उनमें अनगिनत सितारे थे। सु वेन ने एक स्टार की ओर इशारा किया और कहा, यह ग्रेट चू स्टार है। यह पहले से ही चू देश को दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। यदि आप लोग जाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके जनजाति या देश को रहने और संचालित करने के लिए एक ही सितारा दे सकता हूं। मानव दुनिया में हर कोई एक दूसरे को देखता था। यदि वे अब जाने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो क्या होगा यदि दोनों क्षेत्र फिर से लड़ना शुरू कर दें? सम्राट झोऊ का चेहरा बदल गया। भिक्षु जिजैन मारा गया था। उस कचरे के टुकड़े के बारे में जो इस दुनिया में अजेय होने के बारे में उसे डींग मार रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए? सभी के अपने विचार थे। एट नोबल बनेट एट गोंगसुन शे सबसे पहले अपनी तरफ झुक गया था। वह बस हंसा, यह अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शे बेवकूफ नहीं थे। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अगर वह यहां रहता है तो उसे जल्द या बाद में लड़ना होगा। वह इन दो संतों द्वारा भी पीटा जा सकता है। स्थानों को बदलने में सक्षम होना बुरा नहीं था। वह जानता था कि एक बार अपना रुख घोषित करने के बाद कई लोग उसका अनुसरण करेंगे।
जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शातिर जानवर दौड़ ने तुरंत कहा, हम भी जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बर्बर और कुछ छोटे देश सभी सहमत थे। सम्राट झोऊ को उसके मुंह से छोड़ दिया गया था। यदि आप सभी को छोड़ देते हैं तो क्या मैं अभी भी नहीं छोड़ सकता हूं? उन्होंने असहाय होकर कहा, मैं भी जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यान देश के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और सीधे सहमत थे। सु वेन ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, उसने अभी भी उन सभी को स्वीकार किया। यह सिर्फ इतना था कि किसी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। द रियलिम क्रिएटर सु वेन फिर लोगों को उनकी वर्तमान दुनिया से नई दुनिया में लाया। समझौते के कारण मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध भी समाप्त हो गया। प्रत्येक देश अब अपने विभिन्न ग्रहों पर खड़ा था। नए जीवन की शुरुआत हुई। 10 साल बाद ग्रेट चू में एक सराय में इस बिंदु पर स्टाल पहले से ही बंद था। पूर्व सम्राट झोऊ झाओ फू क्षेत्र को साफ करने के लिए झाड़ू और डस्टबिन का उपयोग करते हुए शिकायत कर रहा था। वह नाखुश हो गया, आपको अपना वेटर बनने की आवश्यकता क्यों है? उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने कुछ खरबूजे के बीज चबाते हुए अपने पैरों को पार किया। वह लापरवाही से उस जमीन पर बैठ गया जो मुस्कुराने से पहले ही बह गई थी। हमारे भाइयों के बीच इतनी औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बुलश तारानकंती। पिछले 10 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि आप मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। सम्राट झोऊ उग्र था। यह मुख्य रूप से आपके शरीर पर अभेद्य आभा पहनने के लिए नहीं है। अन्यथा आप ग्रैंड डाओ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सु चांगकिंग मुस्कुराया और वापस गोली मार दी। उसने देखा जैसे वह कह रहा था, मैं यह आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसने लापरवाही से एक और तरबूज के बीज की त्वचा को फेंक दिया। इसे वहां पर मत फेंको, ये दादाजी उस क्षेत्र में बह गए। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने उग्र होने का नाटक किया। जिद, क्या आप नहीं जानते कि बॉस कौन है? उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने गुस्से में कहा, तो क्या होगा यदि आप मालिक हैं? मैंने आपको लंबे समय तक सहन किया है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने सभी तरबूज के बीज फेंक दिए और बोले, आप मुझे दशकों से आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन आप इसे एक दशक के बाद भी नहीं ले सकते हैं। सम्राट झोऊ ने भी अपने हाथ में सफाई उपकरण जमीन पर फेंक दिए और बहुत असंबद्ध था। मैंने आपको महिमा, धन और शक्ति दी। बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं? तरबूज के बीज। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए एक दूसरे को देखने के बाद सु चांगकिंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? हम ग्रह पर जाते हैं, यान देश खेलने के लिए है। आइए देखें कि क्या हम किसी देश या किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ स्तब्ध था। उसकी आंखों में उत्तेजना छा गई। यह मजेदार लगता है। उद्धरण चिन्ह। इस बार सम्राट बने। बूढ़ा सु मुस्कुराया। किस पर आधारित है? उद्धरण चिन्ह। सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सु वेन है। उद्धरण चिन्ह। बस इस वाक्य ने सम्राट झोऊ को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। खैर, यहां वेटर होने से बेहतर कुछ भी नहीं था। इस समय सु वेन अपनी पत्नियों के साथ ग्रेट चू स्टार की राजधानी में एक बड़े निवास में था। जैसा कि सु वेन को उम्मीद थी, जियांग फियान 2 से 3 साल बाद सम्राट के रूप में अपनी स्थिति से थक गया। वह अब एक होने को तैयार नहीं थी। कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, कोई खतरा नहीं था। उसे बस इतना करना था कि रोजाना क्षितिज से सूर्य उदय होता है और संतुष्ट जीवन जीने वाले नागरिकों को देखता है। वह इस तथ्य से नफरत करती थी कि वह हर दिन सु वेन के साथ नहीं रह सकती थी जब वह सम्राट थी। इस समय सु यान पहले ही सिंहासन पर चढ़ चुका था और 10 साल की निविदा उम्र में ग्रेट चू स्टार का निर्विवाद सम्राट बन गया। सु चिंग, सु यू और यानजी उसकी मदद करने के साथ कोई समस्या नहीं होगी। सु वेन अपनी बाहों में वो मुयू के साथ आंगन में पड़ा था। पिछले एक दशक में मूल रूप से हर पत्नी का एक बेटा था। अब घर बेहद जीवंत था। बच्चे पूरे दिन लड़ते रहे और पत्नियां अपने बच्चों का पोषण करने में व्यस्त थीं। नी होंगक्सियो अभी भी हर रोज अपने शोध में व्यस्त थे। जीवन खूबसूरती से जारी रहेगा, दुनिया के मरने तक सभी तरह से। टीएल विचार। यह एक लपेट है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस पुस्तक का समर्थन किया है। ये शुरू से ही अपने परीक्षण पढ़ने के चरण के माध्यम से या जब ये ट्रेंडिंग था। सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर था कि इस पुस्तक को नहीं चुना जाएगा क्योंकि शीर्षक बहुत लंगड़ा लग रहा था, यहां तक कि मुझे संदेह था जब मैंने पहली बार पुस्तक प्राप्त की थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आप सभी ने इसे अपना शीर्षक देखने का मौका दिया और पढ़ा कि लेखक को क्या पेशकश करनी थी।
हालांकि कहानी मेरी पिछली पुस्तक TLM के रूप में खूबसूरती से समाप्त नहीं हुई होगी, ये लेखक पिछले 30 या इतने अध्यायों के माध्यम से भाग गया था, लेकिन मुझे प्यार था कि लेखक हमेशा हास्य को इंजेक्ट करने और कहानी को ताज़ा करने के लिए कोई रास्ता कैसे खोज सकता है। उन सभी के लिए फिर से बहुत धन्यवाद, जो मेरे साथ एक और किताब के माध्यम से बैठे हैं, और उम्मीद है कि मेरे औसत दर्जे के अनुवादों ने आपको अभी तक कोई दिल का दौरा नहीं दिया है। अगली बार तक, सर्वश्रेष्ठ चुचु ट्रेन। इस उपन्यास का अंत। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उपन्यास को अंत तक देखने के लिए आपका आभार।